नमस्कार, शारदा निटिंग में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम एक प्रश्न का उत्तर या एक विचार उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यह विचार आया अलका कुमार जी को, जिन्होंने कमेंट के माध्यम से कहा कि वो पहले धागे से क्रोशिये से बुनाई करती थीं, अब फिर से मैं कैसे आसानी से क्रोशिये से बुनाई करूं, यह समझना चाहती हैं। यह एक ऐसा विषय है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं बहुत लंबे समय तक आपको इस विषय पर बात बता सकती हूँ, लेकिन यहाँ संक्षेप में मैं आपको कुछ अपने विचार शेयर करने जा रही हूँ। एक तो अलका कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस प्रश्न को उठाकर मेरे मन के विचारों को आप तक पहुँचाने की मुझे प्रेरणा दी। तो देखिए, बुनाई एक ऐसा माध्यम है जिससे हम एक तो कुछ चीज़ बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, दूसरा हम प्रतिदिन उसमें विकास करते हैं, हम नई नई चीज़ें सीखते हैं और फिर हम उस ज्ञान को या उस बनाए हुए आइटम को किसी को बिक्री करते हैं या गिफ्ट करते हैं। तो एक तरह से हम खुशी का माध्यम बनते हैं। वो जो आइटम है, वो हमारी जो स्किल है, वो एक आनंद का, खुशी का माध्यम बनती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोग भी पहले बुनाई करते थे, क्रोशिया या सिलाई, तो वो फिर छोड़ दिया ऐसा सोचकर कि अब उसकी उपयोगिता नहीं है। यह एक धारणा बन गई कि हाथ का बना हुआ सामान कोई पहनना नहीं चाहता, यूज़ करना नहीं चाहता, तो हम सीखकर या बुनकर क्या करें। लेकिन यह धारणा गलत है। मैं आपको उदाहरण के साथ बता सकती हूँ कि लगभग 20-22 साल से मैं बुनाई के काम से जुड़ी हुई हूँ और मैं देख रही हूँ कि लोग हाथ का बना सामान बहुत पसंद करते हैं, बशर्ते वो उनकी ज़रूरत के हिसाब से हो। तो अब सबसे पहले तो अलका कुमार जी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं कि वो क्या करें कि उनका यह जो स्किल है, ये जो उनका एक हॉबी है, वो फिर से रिवाइव हो सके। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि क्रोशिया तो बहुत ही अच्छा एक माध्यम है। आप धागे से बनाती थी, बहुत अच्छी बात है। आप ऊन से भी बना सकती हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। तो सबसे पहले तो हमको अपने आसपास के माहौल पर, अपने जीवनचर्या पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कभी किसी को गिफ्ट नहीं देते हैं। हम अक्सर लोगों को गिफ्ट देते हैं जो हम बाजार से खरीद कर देना चाहते हैं। हालांकि बाजार से खरीदी हुई गिफ्ट्स की उपयोगिता बहुत बार नहीं होती है। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि अपने आसपास के लोगों को, जिनको हम समय समय पर गिफ्ट देते हैं, उनके लिए हम कुछ सामान बनाकर रखें और समय आने पर हम उनको गिफ्ट दे सकें। जैसे आप मफलर, बेहद ही आसान, सिर्फ डबल क्रोशिया से आप आसान सा मफलर बना सकती हैं। मैं सच बताऊं तो मुझको सबसे पहले सिर्फ मफलर बनाना ही अच्छा लगता था, क्योंकि आराम से कोई भी एक डिज़ाइन डालिए और बस फिर टीवी देखते समय, बातें करते समय एकदम रिलैक्स होकर, आनंद के साथ, शांतिपूर्वक आप मफलर बना सकते हैं। तो आप लेडीज़, जेंट्स, बच्चे, बड़े, किसी के लिए भी मफलर बना सकते हैं। एक तो रही बात ये। और देखिए, सुंदर सुंदर टेबल रनर, टेबल कवर, बहुत तरह के आइटम इस कैटेगरी में बनते हैं। टोपियाँ और आजकल तो मोबाइल के बैग्स। तो आप बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जिनकी उपयोगिता आजकल बहुत है। न्यूली बॉर्न बच्चों के हाथ के बुने हुए कपड़ों की डिमांड भी बहुत है। तो ऐसे बहुत सारे आइटम हैं। मोज़े हैं, आप मोज़े भी बेहतरीन बना सकते हैं। बस अब आपको करना क्या है, एक तो आपको अपनी स्पीड स्लो रखिए, टेंशन मत लीजिए। आप थालपोश बनाएं या आप और भी कोई भी आइटम, वो आप धीरे धीरे, जब आप YouTube देख रहे हैं, आसपास माहौल देख रहे हैं, तो आप अच्छे से उसको एनालाइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि आप क्या बनाएं जिसकी उपयोगिता हो। देखो, अब ये रही बात,
गोपाल जी की ड्रेसेस का इतना बड़ा एक मार्केट है। आप अपने डिज़ाइन, अपनी अच्छी क्वालिटी का सामान अगर बनाएंगे तो आप गिफ्ट भी दे सकते हैं, और अगर आप थोड़ा आगे कदम बढ़ाएं तो आप बिक्री भी कर सकते हैं। अब एक विचार और हम लोगों को आता है कि हमारी तो उम्र बहुत हो गई, अब हमारी उम्र ये सब करने की नहीं है। लेकिन आप यदि समाज में देखें तो कितनी सारी नानी दादी ऐसी हैं जो आजकल ये सब हाथ का काम कर रही हैं, और नई जनरेशन, उन्हीं के परिवार के बच्चे उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्योंकि ये जो एक बीच में गैप आ गया कि पहले हाथ का बहुत काम किया जाता था, फिर अचानक से उसके प्रति लोगों का विचार बदला और लोगों ने उसको नकारा, लेकिन अब फिर से एक सकारात्मक माहौल बन रहा है और लोग हाथ के काम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सोचना भी गलत है। हर उम्र में हम क्रोशिया से तो बुनाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। मफलर बनाएं, शॉल बनाएं, टोपी बनाएं, मोजा बनाएं, और या फिर और कोई आइटम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। और यदि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आप अपने हाथ का बना हुआ सामान बिक्री करके उस धन को, उस पैसे को आप किसी को डोनेट कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को या किसी संस्था को दान में दे सकते हैं। अब ये जो हम हॉबी की बात कर रहे हैं कि हमको जब तक संभव हो, उम्र का कोई उसमें इशू है ही नहीं, तब तक अगर हम इस तरह की किसी हॉबी से जुड़े रहेंगे तो वर्तमान समय में एक रोग फैला हुआ है जिसका नाम है डिप्रेशन। तो आपके पास वो डिप्रेशन ना फटकेगा भी नहीं, वो आपके पास आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तो बस अब आपको करना क्या है, आपको अपना आइटम सेलेक्ट करना है कि आपको क्या बनाना है, कौन से मटेरियल से बनाएं, उसकी जानकारी आपको थोड़ी लेनी है, और बस फिर आपको धीमे स्पीड से थकने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी आनंद के साथ आप बना सकते हैं उतना आप बनाइए। समय के साथ आपको इसकी उपयोगिता समझ में आएगी और आप धीरे धीरे आनंद ही आनंद को प्राप्त होंगे। तो बस अब देर न करना, पहला कदम उठाइए, आगे बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आशा है अलका कुमार जी के इस विचार से हमको ये विचार विमर्श करने का मौका मिला, और हम सभी उनके आभारी हैं कि हम इस विचार विमर्श से कुछ ना कुछ प्रेरणा ज़रूर पाएंगे। आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं फिर। तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग चैनल के बेहतरीन बुनाई और क्रोशिया के आसान से आसान ट्यूटोरियल्स, जो कि पहले से ही अपलोड किए जा चुके हैं। आगे आने वाले समय में भी बेहतरीन वीडियोस हम अपलोड करने वाले हैं। तो जुड़े रहें चैनल के साथ। नमस्कार।